फाक इमरान खान कहते हैं, चाहता हूं कि लॉकडाउन जल्द खत्म हो, ताहम एहतियात पर सख्ती करना होगी। कारोबार तो खुल जाएंगे, साथ ही साथ SOPs पर अमल दरामद भी कराना होगा। काबीना का लॉकडाउन के मामले पर आइंदा 2 रोज में हतमी फैसला करने पर इत्तेफाक। भारत से 429 जरूरी अद्वियात की बरामद की तजवीज भी मुस्तरद। हुकूमत ने मुल्की तारीख के सबसे बड़ी मालियाती स्कैंडल IPPs के सामने घुटने टेक दिए। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन का क़याम 2 माह के लिए मुअख्खर करने की मंजूरी दी। 5000 अरब रुपए के स्कैंडल की रिपोर्ट भी पब्लिक करने का फैसला वापस। 2 माह के बाद रिपोर्ट पब्लिक करने से मुतालिक दोबारा गौर किया जाएगा। पावर डिवीजन और काबीना मेंबरान की मुखालिफत के बायस हुकूमत ने ये फैसला किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, काबीना अरकान ने 1 माह की तनख्वाह कोरोना रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। अपोजिशन कोरोना के मामले पर सियासत करना चाहती है। वज़ीर आज़म ने हमेशा मजदूर तबके का ख्याल रखने की बात की। काबीना ने हैंड सैनिटाइजर के एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इलेक्शन का अमल शफाफ हो। वज़ीर आज़म सबको एतमाद में लेकर फैसला करते हैं। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, वफाकी काबीना ने कौमी अक़लियती कमीशन की मंजूरी दे दी। चीलाराम केवलानी को कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। मिनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का ताल्लुक सिंध हिंदू कम्युनिटी से है। हिंदू और मसीही बरादरी से 3 मेंबरान शामिल हैं। किसी कादियानी को कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया। वजारत की दोनों असम्बलियों में कादियानी शामिल नहीं किए गए थे। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास बुलाने से मुताल्लिक़ इजलास। पार्लिमानी रहनुमाओं का कौमी असम्बली का इजलास 11 मई पीर से शुरू करने पर इत्तेफाक। इजलास 1 दिन के वक्फे से हुआ करेगा। इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। इजलास सिर्फ कोरोना पर बहस तक महदूद होगा। पार्लिमानी रहनुमाओं में इत्तेफाक। प्रेस गैलरी के अलावा विजिटर्स को पार्लियामेंट में आने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत ने नैब की तरमीम के लिए एक कमेटी बनाई है और देखिए कमेटी बनाई कौन सी है। उसमें बाबर अवान साहब जो बजाते खुद नैब के मुल्ज़म हैं, उसमें परवेज़ खटक साहब जो अगर नैब हकीकत में काम कर रही होती तो आज के दिन तक वो सज़ा काट रहे होते। नैब कवानीन तरमीमी कमेटी में बाबर अवान और परवेज खटक की शमूलियत पर मुस्लिम लीग नून को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तलाल चौधरी कहते हैं कि कमेटी का क़याम ही बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ने दूध की रखवाली पर बिल्ले बिठा दिए। बाबर अवान और परवेज खटक नैब ज़दा हैं। नैब ठीक काम कर रहा होता तो दोनों जेल में होते। हुकूमत ने अपने लोगों को बचाने के लिए ये कमेटी बनाई है। पाकिस्तान रेलवे ने 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया। ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल 8 मई को वज़ीर आज़म से हतमी मंजूरी ली जाएगी। वज़ारत रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए रेलवे इंतज़ामिया को हिदायत जारी कर दी। रेलवे पहले मरहला पर 4 सूबों में 24 खसूसी ट्रेनें खसूसी इंतजाम के साथ चलाएगा। टिकट्स ऑनलाइन बुकिंग से हासिल होंगे। पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्जों में रिलीफ के लिए बाज़ाबिता दरख्वास्त दे दी। IMF और वर्ल्ड बैंक की गाइडलाइन के अलावा गैर रियायती कर्ज लेने के नए मुआहिदे नहीं होंगे। दरख्वास्त में हुकूमत ने कर्जों में दरकार रिलीफ का हुक्म वाज़ेह नहीं किया। पाकिस्तान ने इस इक़दाम से IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस क्लब को भी आगाह कर दिया। दरख्वास्त कबूल होने पर पाकिस्तान को 4 साल मिल जाएंगे। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास बुध को होगा। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पावर सेक्टर की ऑडिट की रोशनी में 100 और 200 अरब के इस्लामी स्कूल सहूलत के इजरा का फैसला होगा। पावर होल्डिंग लिमिटेड एडजस्टमेंट की मद में खुद मुख्तार गारंटी के लिए 41 अरब रुपए की माली सहूलत पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से खरीदी गई गंदम की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी।
कोरोना की वजह से दुनिया में तब्दीलियां आई हैं। आइंदा कारोबार के तरीक़ाकार मुख्तलिफ होंगे। मुश्किल वक्त में नए मौक़े पैदा होंगे। मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने, मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी को अपनाने का सुनहरी मौका है। कई कारोबार बंद होने वाले हैं। लेबर को बेरोज़गारी का खतरा है। दरामदात रोक कर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट। मुआवन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद का दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत की। ट्वीट में लिखा, याराने वतन के जरिए 4000 से ज़ायद पाकिस्तानी डॉक्टर से बात करके अच्छा लगा। आपके ताउन के तासुरात हैरान कुन हैं। हुकूमत आपको हेल्थ सिस्टम सपोर्ट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म से हर सहूलत फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का अम्मान के वज़ीर ख़ारिजा यूसुफ बिन नलवी से टेलीफोनिक राबिता। कोरोना की सूरत हाल और इससे निपटने के लिए मुश्तरका काविशों के बारे में तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का अम्मान में फंसे पाकिस्तानियों की जल्द वतन वापसी में मुआवनत पर शुक्रिया। कहते हैं वबाई तनाजुर में तरक्की पजीर ममालिक को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। आलमी बिरादरी को कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। इस वक्त 71 आइसोलेशन फैसिलिटी हमने बलूचिस्तान में इस्टेब्लिश की हैं 1700 लोगों के लिए। 460 लोगों के लिए अलहदा से कोयटा में स्पिनी रोड पे एक फैसिलिटी इस्टेब्लिश हो रहा है। बलूचिस्तान में लॉकडाउन मजीद 2 हफ्ते जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं अगले 2 हफ्तों तक सख्त लॉकडाउन की कैफियत बरकरार रहेगी। मकामी तौर पर गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोरोना केसेस की मुंतकिली के वाक़यात बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में मकामी केसेस का तनासुब 88% है। रिकवरी की शरह 15% है। कोरोना खतरनाक मर्ज है। इसके पेश नज़र मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अभी इसका बहरान खत्म नहीं हुआ। इसके खिलाफ जंग घर में बैठकर जीतनी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कोरोना के खिलाफ जंग घर में बैठकर जीतनी है। पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स शुरू कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब से सूबाई वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान की मुलाकात। सियासी और हुकूमती उमूर और सोशल मीडिया समेत दीगर इशूज़ के बारे में बातचीत। चौधरी सरवर कहते हैं हुकूमत कोरोना बहरान से बेरोजगार होने वाले गरीब खानदानों के साथ है। फैयाजुल हसन चौहान बोले, अवाम ने कोरोना खतरात को संजीदा न लिया तो इसके खतरनाक नताइज होंगे। हुकूमत को अवाम का ताउन दरकार है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। एनर्जी मंसूबों से मुताल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग। सूबे में 50 से 100 घरों के लिए सोलर सिस्टम प्रोजेक्ट लाने की असूली मंजूरी। बहावलपुर में सेंटर ऑफ रीन्यूएबल सोलर एनर्जी ट्रेनिंग सेंटर। मुल्तान में सोलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सोलर टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग कायम। उस्मान बुज़दार बोले, बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स को खसारे से निकाल कर मुनाफे में लाना चाहते हैं। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान की ज़ेर सदारत 4 महकमों का आला सतह का इजलास। चारों महकमों के माबैन मुश्तरका हिकमत अमली के लिए वर्किंग ग्रुप की तश्कील। अलीम खान कहते हैं खुराक, ज़राअत, आबपाशी और लाइव स्टॉक के महकमे एक पेज पर होने चाहिए। चारों महकमों के सेक्रेटरीज शॉर्ट और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली तश्कील दें। अलीम खान की सीड कंपनियों को गंदम की फौरी फराहमी की भी हदायत। स्पीकर पंजाब असम्बली से कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गिल की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कोरोना वायरस का मुकाबला करने, अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारों को किरदार अदा करना होगा। शान गिल ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। मंजूर दोगल और सफदर हयात बोसाल भी मुलाकात में मौजूद थे। जब चीन के अंदर, वुहान के अंदर ये केसेस हाईलाइट हुए तो सिंध हुकूमत के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फैसला ये, जो चीन से लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको स्क्रीन करने की ज़रूरत है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सूबे में 85 से 90% टेस्ट के अखराजात सिंध हुकूमत उठा रही है। ईरान बॉर्डर से आने वाले ज़ायरीन को विफाकी हुकूमत ने बॉर्डर पर रखा। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी डॉक्टर्स भेजे गए। पहला केस सामने आने पर सिंध हुकूमत ने टास्क फोर्स बनाई, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम किए।
जब इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा हो, डेथ रेट बढ़ रहा हो, आप लॉकडाउन को ईज़ कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि लॉकडाउन किया कब है गवर्नमेंट ने? आज तक प्राइम मिनिस्टर की कोई बयान नहीं है कि लॉकडाउन होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अशरफिया ने लॉकडाउन लगाया है, मैंने नहीं लगाया। अजीब सी मंतक है, अजीब सी सोच है, अल्लाह करम करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी के 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने साबिक MDPSO गैर कानूनी तकर्रुरी केस में शाहिद खाकान अब्बासी को गिरफ्तारी से रोक दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि कोरोना के हवाले से वज़ीर आज़म की कोई हिकमत अमली नहीं, शरह अमवात बढ़ रही हैं, ऐसे में लॉकडाउन में नरमी कैसे की जा सकती है? लाहौर हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट के एहलकार में कोरोना की तस्दीक के बाद डायरी ब्रांच बंद कर दी गई। अदालत में मैनुअल तरीके से केस दायर किए जाने लगे। चीफ जस्टिस कासिम खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालतों में डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाया जाएगा। कोरोना से हलाक अफराद की तदफीन के लिए अलग कब्रिस्तान की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन से 11 मई को जवाब तलब। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NDMA ने मुल्की सरहदों पर करंतना सेंटर्स बनाना शुरू कर दिए। NDMA के मुताबिक ताफ्तान, चमन और तोरखम बॉर्डर पर 1200 कमरों पर मुश्तमिल 3 करंतना सेंटर्स कायम किए जाएंगे। प्री फैब्रिकेटेड पोर्टेबल कंटेनर्स में 1 कमरा 1 बाथरूम तर्ज पर करंतना सेंटर बनाया जा रहा है। इसी तरह तोरखम बॉर्डर पर करंतना सेंटर लोकल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। कोरोना के हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले जारी। मजीद 10 वर्कर्स मुतासिर होने से मुतासिर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तादाद 519 तक जा पहुंची। वजारत नेशनल हेल्थ एंड एमरजेंसी सर्विस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी अमले के 171 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। अब तक तिब्बी अमले के 10 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। कैपिटल टीवी की खबर पर एक्शन। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का MCH सील कर दिया गया। कोरोना से मुतासरा डॉक्टरों को प्राइवेट रूम मिल गए। पिम्स अस्पताल की कोरोना से मुतासरा डॉक्टर सरवत ने वीडियो पैगाम जारी किया था। डॉक्टर सरवत ने इल्जाम आयद किया था कि कोरोना का शिकार होने के बावजूद ड्यूटी लगाई जा रही है। डॉक्टर सरवत ने पिम्स इंतजामिया की जानिब से अलग कमरे की सहूलत न देने का भी इल्जाम आयद किया था। लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन बराए नाम। शहरी कोरोना के शदीद खतरे में घिर गए। शहरियों ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। सरकारी इदारों में भी हिदायत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। नादरा ऑफिस के बाहर एहसास प्रोग्राम की बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के लिए अवाम का बेहद रश। समाजी फासलों से मुताल्लिक लापरवाही का मुजाहिरा। सड़कों पर भी हर गुजरते दिन के साथ ट्रैफिक का रश बढ़ने लगा। खुशाब में दफा 144 की खिलाफ वर्जी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की बड़ी तादाद तनख्वाहें लेने बैंकों में पहुंच गई। मुतअद्दिद जगहों पर बैंक इंतजामिया की जानिब से समाजी फासला रखने के लिए कोई इंतजाम न किया गया। बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतारें दफा 144 की धज्जियां बिखेरने लगीं। बायोमेट्रिक के इस्तेमाल पर पाबंदी के बावजूद फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल भी किया जाने लगा। इंतजामिया खामोश। मुल्तान में एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार। FIA के मुताबिक गिरोह के अफराद जाली सिमों को अंगूठों के निशानों के जरिए एक्टिव करते थे और जाली सिमों से एहसास और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हासिल करते थे। FIA टीमों ने महमूदाबाद के इलाके में छापा मार कर 3 मुलजिमान को हिरासत में लेकर 2 लैपटॉप 800 से ज़ायद सिमें बरामद कर ली। कोरोना
वायरस डिजीज़ जानलेवा नहीं, मगर इसके फैलाव से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। फर्स्ट, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। सेकेंड, सोशल डिस्टेंसिंग। थर्ड, यूज़ ऑफ मास्क व्हेन आउटसाइड। स्टे सेफ, स्टे होम। मेरे बाबा भी एक डॉक्टर हैं, वो एक फ्रंट लाइन हीरो हैं, प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में याद रखें। हाथ धोने हैं, मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर यूज करना, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। दुनिया भर के साइंसदान कोरोना की आलमी वबा के खात्मे के लिए दिन रात तहकीक में मसरूफ। बरतानिया में कोरोना के खुलियों पर हमले से बचाने वाली एंटीबॉडीज़ की शनाख्त कर ली गई। एंटीबॉडीज़ से इलाज में मदद मिलने का भी इम्कान। साइंसदानों ने नई बनने वाली एंटीबॉडीज़ को 47D11 का नाम दे दिया। ये एंटीबॉडीज़ कोरोना के बैरूनी हिस्से पर मौजूद उभार की प्रोटीन को हदफ बनाती है। इत्तेहादी ममालिक ने चीनी लेबॉर्ट्री से कोरोना फैलने के अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया। 5 ममालिक की मुश्तरका इंटेलिजेंस के अहदेदार के मुताबिक कोरोना के कुदरती वाक़े होने का इम्कान है। इंसानी इन्फेक्शन इंसान और जानवरों की बाहमी तामुल से हुआ था। वाज़ेह तौर पर कोरोना मार्किट से फैला। वायरस मार्किट में कैसे पहुंचा ये अभी तक वाज़ेह नहीं। चीन के ज़्यादा ताउन के बगैर कोरोना के बारे में जानना मुमकिन नहीं। कोरोना के इन्फेक्शन में स्टेम सेल से तख्लीकी और उम्मीद अफजा इलाज के लिए पेटेंट का इजरा। कोरोना का ये तरीका इलाज अबू ज़बी स्टेम सेल सेंटर के डॉक्टरों और रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया। मरीज़ के खून से स्टेम सेल हासिल करके उन्हें दोबारा फाल बनाकर वापस मुंतकिल किया जाता है। इलाज का पेटेंट इस तख्लीकी तरीक़ेकार को दिया गया जिसके ज़रिए स्टेम सेल को हासिल किया जाता है। UAE में इस तरीके से कोरोना के 73 मरीज़ों का इलाज हुआ। और लाहौर में डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा। नवाकोट के इलाके में घर में मौजूद शहरी को डाकुओं ने लूट लिया। डकैती की CCTV फुटेज कैपिटल टीवी को मौसूल हो गई। फुटेज में घर में बगैर नंबर प्लेट वाली 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजिमान को घर की रैकी करते हुए और 2 मुसल्लह डाकुओं को घर में घुसकर वारदात करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिमान ने मालिक मकान से हजारों रुपए रकम लूटी और फरार हो गए।